अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्ता क़ुल्ता लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहिन मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़् इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतह तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिहि अन इअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मा फ़ीहिन व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अज़ीज़ तलबा, आज सूरे मायदा का रुकू नंबर 16 जो इस सूरा का आखिरी रुकू है उसकी तिलावत की गई है और आज उसी का दर्स होगा। इस तरह से आज सूरे मायदा का दर्स मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये मैं बाज़ मुफ़रदात का हल करते हुए तर्जमा और तफसीर कर रहा हूँ। इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम से सवाल करेगा। इसमें उसी का जिक्र किया गया है। ये अल्लाह ताला कहेगा, जब अल्लाह याद करो, जब अल्लाह ताला कहेगा ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने कहा था लोगों से कि बनाओ मुझे और मेरी माँ को माबूद अल्लाह के अलावा। ये ईसाइयों ने, चूँकि ईसाइयों का एक तबका वो है जो ईसा, उनकी माँ और अल्लाह तीनों को मिलकर के इलाह मानते हैं, खुदा मानते हैं। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ईसा से कहेगा कि क्या तुमने कहा था लोगों से कि तुम मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो अल्लाह के अलावा। क़ाला सुब्हानका, तो ईसा इस्लाम कहेंगे कि मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़्, मेरे लिए मुनासिब नहीं था, दुरुस्त नहीं था कि मैं ऐसी बात कहूँ जो हक़ न हो। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतह, अगर मैंने ये बात कही होती तो तू जानता। तालमु मा फ़ी नफ़्सी, तू जानता है हर वो बात जो मेरे दिल में है। वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक, और मैं नहीं जानता हूँ जो बात तेरे दिल में है। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, अल्लाह ताला तू ही गैब की चीज़ों को जानने वाला है। इसमें जो है अल-ग़ुयूब गैब की जमा है। मा ग़ाबा अनिन नज़र, जो चीज़ नज़र से ओझल हो उसको गैब कहा जाता है। और ये जो सुब्हानका आया है, तो सुब्हानका में मैंने कई बार बताया है, ये असल में सुब्हानहू
या सुबहानका, ये एक मुफस्सल जुमले का मुख्तसर है। जैसे सुबहानहू है तो उसब्बिहु सुबहानन, और सुबहानका असल में है उसब्बिहु का सुबहानन, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। तो उसब्बिहु का सुबहानन में ये बतौर इख्तिसार फ़ेल को हज़फ कर दिया गया और काफ मफूल बिही बाकी बचा, और फिर सुबहान को मुज़ाफ कर दिया सुबहान की तरफ, काफ की तरफ, हो गया सुबहानका। ये आन तक़ुल्त लिन्नास, देखिए अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से कैसे कहा कि क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। अल्लाह ताला जानता है, तो फिर अल्लाह ताला ने ये बात ईसा अलैहिस्सलाम से क्यों कही? तो ये इसका दो मकसद हो सकता है। एक तो ये है कि सब लोग मैदान महशर में जान जाएं, यहूदी, ईसाई, मुसलमान या गैरुल्लाह की पूजा करने वाले जान जाएं कि आज दुनिया में जिस गैरुल्लाह की इबादत हो रही है, हो सकता है क़यामत के मैदान में उससे पूछा जाए, तो सब लोग मैदान महशर में जान जाएं, इसलिए अल्लाह ताला सवाल करेगा। दूसरा मकसद क्या है? गैरुल्लाह को माबूद बनाने वालों के लिए ज़ज्र तौबीख है, यानी जो लोग गैरुल्लाह को माबूद बनाते हैं उनको तो सज़ा मिलेगी, जिनको माबूद बनाया गया उनका भी मुआखज़ा होगा थोड़ा सा। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला जानने के बावजूद जो सवाल करेगा, दो वजह से, एक तो ये कि सब लोग जान जाएं, और दूसरी बात ये है कि दूसरा मकसद ये है कि गैरुल्लाह को माबूद बनाने वालों की को ज़ज्र तौबीख करना है। और आगे की आयत है, देखिए इसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने बैसत पैगंबर अपने से इल्म गैब की नफ़ी की है। कोई पैगंबर इल्म गैब जानने वाला नहीं होता है। ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहीम हो, आदम हो, आखिरी पैगंबर हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी गैब की बात नहीं जानता है। गैब को ही बातें नबी जानता है जो अल्लाह ताला अपने पैगंबर को बता दे। जब अंबिया का हाल ये है तो दूसरे औलिया और बुजुर्गों का क्या हाल होगा? और आगे क्या आयत है? मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन इअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन। शहीद के माने गवाह, मौजूद रहने वाला। मा दुम्तु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब। ये यहाँ तवफ़्फ़ी मौत देने के माने में नहीं है, असल में तवफ़्फ़ी के माने होते हैं किसी चीज़ को पूरा पूरा लेना। यहाँ मुराद जिस्म जान के साथ उठा लेना है, इसलिए कि हकीकी तौर पर जो वफ़ात में क्या होता है कि आदमी की रूह कब्ज़ कर ली जाती है, उसका जिस्म बाकी रहता है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह के साथ उठा लिया था, पूरा पूरा ले लिया था उनको। तो यहाँ मुराद जिस्म जान के साथ उठा लेना है, वापस बुलाना है। शहीद जमा शुहदा, गवाह, देखने वाला। और रकीब, और रकीब जमा रुक़बा, इसके माने होते हैं देखने वाला, गहरी नज़र रखने वाला। ये रक़बहु, रक़बा यरक़ुबु रुक़ूबन व रक़ाबतन, निगहबानी करना। ये इस वक्त मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो एक टीम होती है निगरानी करने वाली, उसको बोलते हैं लजनतुर रक़ाबा, यानी वो टीम जो सामान को चेक करे, लोगों की निगरानी करे, उसको बोलते हैं लजनतुर रक़ाबा। तो
ये ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे जब अल्लाह ताला पूछेगा कि मैंने उन लोगों से वही बात कही थी जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, क्या कि ऐ लोगों तुम इबादत करो अल्लाह की जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। ये रब्बी व रब्बकुम जो है अल्लाह से बदल वाक़ है। वकुन्तु अलैहिम शहीदन, और मैं उन पर गवाह था, मा दुम्तु फीहिम, जब तक मैं था उनमें। यानी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जब तक मैं उनमें मौजूद था तब तक मैं गवाह था, वहाँ मौजूद था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे उठा लिया आसमान पर, कुन्ता अंतर रक़ीब अलैहिम, तो तू ही उनका निगरान था। उसके बाद मुझे उनके हालात मालूम नहीं। वांता अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू हर चीज़ पर निगरान है। शहीद के दोनों माने आते हैं, गवाह निगरान। तू हर चीज़ पर गवाह है, हर चीज़ का निगरान है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, अगर तू उनको अज़ाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और उनको बख्श दे तो तू गालिब हिकमत वाला है। इस आयत करीमा के बारे में एक हदीस सही मुस्नद अहमद जिल्द पंजुम सफ़ा 149 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नवाफिल पढ़ रहे थे। हर रकात में बार बार इस आयत को आप पढ़ रहे थे और आप पर अजीब कैफियत तारी थी, खौफ की, दहशत की, डर की, यहाँ तक कि सुबह हो गई। तो जो अल्लाह ताला से डरने वाले बंदे होते हैं, जब वो ऐसे आयत करीमा को पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ताला के अज़ाब का या मग़फ़िरत का ज़िक्र हो, तो काँप जाते हैं, डर जाते हैं। क़ालल्लाहु हाज़ा यनफ़ुस सादिक़ीना, क़ालल्लाहु तआला हाज़ा यनफ़ुस सादिक़ीना सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये सादिक़ीन से क्या मुराद यहाँ है? तो इसका माना मुवहिदीन है, जैसा कि मुफ़स्सिर कुरान इब्न अब्बास से मरवी है कि अस्सादिक़ीन ऐ सादिक़ून फ़ी तौहीद, जो तौहीद में सच्चे हैं। मुतलक तौर पर सच्चा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो तौहीद में सच्चे हैं, इसलिए कि मुशरिकीन की बख्शिश नहीं होगी। तो हाज़ा यनफ़ुस सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, यह ऐसा दिन है कि जिस दिन नफ़ा देगा ये सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई, यानी तौहीद में सच्चे लोगों को उनकी तौहीद में सच्चाई। जो लोग ईमान में तौहीद में सच्चे होंगे तो उनकी सच्चाई फ़ायदा देगी क़यामत के दिन। उनके लिए ऐसी जन्नतें होंगी जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा, जिसमें वो लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राज़ी होगा, वो अल्लाह से राज़ी होंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मा फ़ीहिन्ना, अल्लाह ताला ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है और उन तमाम चीज़ों की बादशाहत है जो आसमान और ज़मीन में है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ एक बात की वजाहत मैं कर दूँ कि क़यामत के मैदान में मुशरिक नहीं बख्शा जाएगा, मुवहिदीन बख्शे जाएंगे। इसलिए कि मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला के एक ज़ाब्ता है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, यानी अल्लाह ताला ये जुर्म नहीं माफ़ कर सकता कि उसके साथ शिर्क किया जाए। शिर्क के अलावा और दूसरे जराइम अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है। तो गोया क़यामत के मैदान में ये तौहीद नफ़ा पहुँचाएगी, लेकिन नफ़े तौहीद की तीन शक्लें हैं जो इस तरह से हैं। नंबर एक,
अगर किसी मुवहिद की नेकियां ज़्यादा हों और बुराइयां कम हों तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। नंबर 2, अगर किसी मुवहिद की नेकियां बुराइयां ज़्यादा हों और नेकियां कम हों तो ऐसे लोगों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, लेकिन बाद में फिर उनको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। तो नंबर 16, नेकियां और बुराइयां बराबर हों तो इनको असहाबुल आराफ कहा जाता है। और ये इन 3 किस्मों का तज़किरा कुरान करीम में है। देखिए, ये जिनकी नेकियां ज़्यादा और बुराइयां कम हों, और जिनकी बुराइयां ज़्यादा और नेकियां कम हों तो इनका तज़किरा सूरह कारिया में है। ये सूरह कारिया में पढ़ रहा हूँ, देखिए। ये अलकारियातु मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, खड़खड़ा देने वाली। क्या है वो खड़खड़ा देने वाली? तुझे क्या मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है? यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह हो जाएंगे। वो तकूनुल जिबालु कल एलिल मनफूश, और पहाड़ धुनी हुई रंगीन रुई की तरह हो जाएंगे। फाम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु, फिर जिसके पलड़े भारी होंगे। ये मन सक़लत मवाज़ीनुहु से मुराद ये है कि जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी और बुराइयां कम होंगी। तो जिसके पलड़े भारी होंगे यानी जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी, वो फ़ीशत रादिया, तो वो पसंदीदा आराम में होगा। वाम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके पलड़े हल्के होंगे यानी जिसकी नेकियों के पलड़े हल्के होंगे, नेकियां कम होंगी, बुराइयां ज़्यादा होंगी। फ़ुम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। तुझे क्या मालूम कि हाविया क्या है? वो तेज़ आग है। तो सूरह कारिया में अल्लाह ताला ने 2 किस्मों का जिक्र किया है। नंबर 1, जिसकी नेकियां ज़्यादा और बुराइयां कम। नंबर 2, जिसकी बुराइयां ज़्यादा और नेकियां कम। तो जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी, बुराइयां कम होंगी, अल्लाह ताला इन लोगों को अव्वल वहला में जन्नत में दाखिल कर सकता है। और जिनकी बुराइयां ज़्यादा होंगी, नेकियां कम होंगी, अल्लाह ताला इनको पहले जहन्नम में दाखिल करेगा और फिर इन गुनहगारों को जहन्नम की सज़ा भुगतने के बाद जहन्नम से निकाला जाएगा। और नंबर 3, ये आराफ, असहाबुल आराफ, सूरह आराफ में ये आयत करीमा है, वादल आराफ रिजालुन, आराफ पर कुछ लोग होंगे। तो सूरह आराफ में असहाबुल आराफ का तज़किरा है। असहाबुल आराफ के बारे में अगरचे 11-12 अक़वाल हैं, लेकिन राजिह कौल ये है कि असहाबुल आराफ से मुराद वो लोग हैं जिनकी नेकियां बुराइयां बराबर होंगी। तो इन लोगों को शुरू में जन्नत और जहन्नम के दरमियान रखा जाएगा, यानी वेटिंग लिस्ट में इनको रखा जाएगा, लेकिन बाद में अल्लाह ताला इनको जन्नत में दाखिल करेगा। बहरहाल ये है कि सेहत अक़ीदे तौहीद की वजह से तक़दीम और ताख़ीर के साथ मज़कूरा तीनों तरह के लोग मुस्तहिक़ मग़फ़िरत होंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। बस सूरह माइदा का दर्स मुकम्मल हुआ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।